भगवत गीता हजारों साल पहले से ही शरीर की काया में विद्यमान आत्मा को अजर अमर मानती चली आ रही है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए उपदेश में आत्मा को कभी नष्ट नहीं होने वाला बीज तत्व माना है। अब इसी सनातन मान्यता को वैज्ञानिक समर्थन मिला है। भौतिक और गणित के दो वैज्ञानिकों ने लंबे शोध के बाद निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा मरती नहीं है, मात्र शरीर मरता है। मृत्यु के बाद आत्मा ब्रह्मांड में विचरण करने लगती है। इसमें अंतर्निहित स्मृति या सूचनाएं भी नष्ट नहीं होती। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन की यह भौतिकवादी व्याख्या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के गणित व भौतिकी के प्राध्यापक सर रोगर पेनरोज और एरिजोना वीवी के भौतिक विज्ञानी डॉक्टर स्टुअर्ट होमरोफ ने निरंतर 2 शतक अध्ययनरत रहने के बाद 6 शोध पत्रों के माध्यम से की है। इसी शोध के आधार पर अमेरिका के विज्ञान चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है जो जल्द ही प्रसारित होगी। शोधकर्ताओं का कहना है कि मानव मस्तिष्क एक जैविक कंप्यूटर की भांति है। इस जैविक कंप्यूटर की पृष्ठभूमि में कंप्यूटर आत्मा या चेतना है जो दिमाग के भीतर उपलब्ध एक क्वांटम कंप्यूटर के माध्यम से संचालित होती है। क्वांटम कंप्यूटर से तात्पर्य मस्तिष्क कोशिकाओं में स्थित उन सूक्ष्म नलिकाओं से है जो प्रोटीन आधारित अणुओं से निर्मित है। बड़ी संख्या में ऊर्जा के सूक्ष्म स्रोत अणु मिलकर एक क्वांटम क्षेत्र तैयार करते हैं जिसका वास्तविक रूप चेतना या आत्मा है। इन वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जब व्यक्ति दिमागी रूप से मृत्यु को प्राप्त होने लगता है तब ये सूक्ष्म नलिकाएं क्वांटम क्षेत्र खोने लगती है। परिणामतः सूक्ष्म ऊर्जा कण मस्तिष्क की नलिकाओं से निकलकर ब्रह्मांड में चले जाते हैं। जब कभी मरता इंसान अचानक जी उठता है तो ये कण वापस सूक्ष्म नलिकाओं में लौट आते हैं। वैज्ञानिकों का यह शोध भौतिक शास्त्र के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार आत्मा चेतन दिमाग की कोशिकाओं में प्रोटीन से बनी सूक्ष्म नलिकाओं में ऊर्जा के सूक्ष्म स्रोत अणुओं एवं उप अणुओं के रूप में रहती है। अर्जित ज्ञान भी इन्हीं सूक्ष्म अणुओं में संग्रहित रहता है। सूक्ष्म ऊर्जा कणों के ब्रह्मांड में जाने के बावजूद उनमें दर्ज सूचनाएं नष्ट नहीं होती। सूक्ष्म नलिकाओं पर पड़ने वाले क्वांटम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के परिणाम स्वरूप मनुष्य को चैतन्यता का अनुभव होता रहता है। दरअसल हमारी आत्मा मस्तिष्क में तंत्र कोशिकाओं के बीच बनने वाले संबंध से कहीं ज्यादा व्यापक है। असल में आत्मा का निर्माण उन्हीं तंतुओं एवं तत्वों से हुआ है जिनमें सक्रियता और समन्वय के पश्चात ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इसलिए भारतीय दर्शन में उल्लेख है कि आत्मा काल के जन्म से ही ब्रह्मांड में व्याप्त है। जीवन और मृत्यु के बीच रोगी के साथ जो घटता है वह मृत्यु का मात्र अनुभव होता है। मृत्यु के बाद क्वांटम सूचनाएं शरीर के आसपास कुछ समय तक मंडराती रहती है। इन्हें पूरी तरह नष्ट करने के लिए ही हिंदुओं में अंतिम संस्कार के समय कपाल क्रिया करने का प्रावधान है। अब जरा आत्मा के संबंध में गीता में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया उपदेश समझते हैं। आत्मा की अमरता का सार तत्व इन 2 श्लोकों में अंतर्निहित है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। एक दूसरे श्लोक के माध्यम से गीता में कहा गया है, आत्मा के अस्तित्व को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा की अमरता का यह विज्ञान समस्त शोध हमारे ऋषियों ने 5000 साल पहले किया था। यह भी एक अनुसंधान का विषय है। हालांकि भारतीय दर्शन स्पष्ट रूप से मानता है कि जीवात्मा रूपी ईश्वरीय अंश सभी जीवों में एक समान रूप से विद्यमान है। आत्मा या जीवात्मा का न कोई रंग है न रूप है। आत्मा के संदर्भ में आश्चर्य यह भी है कि आत्मा जिस भी जीव में उपलब्ध है उसे भी यह नहीं दिखती और न ही इसका अंग के रूप में अनुभव होता है। किसी अन्य को भी यह दिखती नहीं। इसलिए भारतीय चिंतन में उल्लेख है कि जो जीवात्मा है वह अनेक अन्य आत्मिक क्षेत्रों के माध्यम से शरीर से लिपटी हुई है। यही वजह है कि आत्मा की चिंगारी प्रत्येक जीवात्मा में विद्यमान है। जैविक विकास की दूरी तय करते हुए यह कोशिका मछली, मछली से कछुआ, कछुए से वराह, वराह से नरसिंह, नरसिंह से वामन और वामन से पूर्ण पुरुष परशुराम के रूप में अवतरित होती चली गई। सनातन हिंदू धर्म की दशावतार अवधारणा में जैविक विकास का यही क्रम है जो डार्विन के जैविक विकास के सिद्धांत से कहीं ज्यादा विस्तृत और तार्किक है। जिस तरह से केले के तने के भीतर एक के बाद एक परतों का सिलसिला मौजूद रहता है, उसी अनुरूप प्रत्येक सृष्टि के भीतर सृष्टियों का कर्मिक सिलसिला विद्यमान रहता है। संसार में व्याप्त चेतना के प्रत्येक परमाणु में जिस प्रकार से 100 लोग उपस्थित है, उसी सृष्टि या जगत में अनंत द्रव्य के अनंत परमाणुओं के भीतर अनेक प्रकार के जीव और उनके जगत उपलब्ध है। जगत के विकास की प्रक्रिया 5 तत्वों से जीवन की ओर जाती है। जीवन से जैव मानस, जैव मानस से मानवीय प्रज्ञा और उसके बाद आध्यात्मिक मुक्ति यानी शरीर से प्राण या जीवन के अंश निकल जाना। अतः सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में जो जल था वह कोई साधारण जल नहीं था, बल्कि इस जल से ऐसे सर्वव्यापी विलक्षण तत्व मौजूद थे जो सृष्टि के निर्माण और मातृत्व की क्षमता रखते थे। उस समय जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी तत्व परस्पर मिले जुले थे।
यानी ये तत्व जो सागर की विलुप्त जल राशि में समावेश थे, तब यह जल राशि दैवीय चमक की विलक्षण ऊर्जा से अभिभूत थी।